नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन के साथ ही बता देते हैं कि आपका दिन आज किस तरीके से शुरू होने वाला है और अगर आपका दिन अच्छा नहीं रहने वाला है तो वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपका दिन अच्छा बीतेगा। साथ ही कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे और आपको बताएंगे आपसे जुड़े हुए बहुत सारे उपाय। ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। अब करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हर दिन की तरह आज भी हम बात करेंगे आज के पंचांग की, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है। बिल्कुल, शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 31 मार्च 2026 का दिन मंगलवार। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है पूर्वा फाल्गुनी। आज अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12 बजे से 12:50 तक और राहु काल होगा शाम 3:31 से 5:05 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज मैं आपको बताऊंगी कि नजर लगना क्या होता है और ऑरा क्या होता है और इसे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ऑरा और नजर, ये दोनों बातें हमारी एनर्जी से जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे से गहराई से संबंध रखती हैं। ऑरा हमारे शरीर के चारों तरफ मौजूद एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा होता है जो हमेशा हमें सुरक्षा भी देता है और हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी दिखाता है। जब हम खुश, शांत और सकारात्मक होते हैं तो हमारा ऑरा मजबूत और साफ रहता है, लेकिन जब हम तनाव, गुस्से, डर या नकारात्मक सोच में रहते हैं तो हमारा ऑरा कमजोर होने लगता है। इसी कमजोर ऑरा का फायदा बाहरी नकारात्मक ऊर्जा उठा सकती है, जिसे आम भाषा में नजर लगना कहा जाता है। नजर लगना मतलब किसी की जलन, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच का असर आपकी ऊर्जा पर पड़ना। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अचानक थका हुआ महसूस करता है, मन बिना कारण उदास रहने लगता है और काम भी बार बार रुकने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका ऑरा मजबूत है तो नजर का असर बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। यानी नजर से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाना। ऑरा को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, रोज कुछ समय ध्यान या शांत बैठने में बिताएं और अच्छे वातावरण में रहें। सूर्य की रोशनी में समय बिताना और नमक वाले पानी से नहाना भी ऊर्जा को साफ और संतुलित करता है। इसके साथ ही छोटे छोटे उपाय जैसे कि काला टीका लगाना, घर में दीपक या अगरबत्ती जलाना भी वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं और नजर के प्रभाव को कम करते हैं। इस तरह समझा जाए तो ऑरा हमारी सुरक्षा है और नजर उस पर पड़ने वाला असर। अगर हम अपनी ऊर्जा को मजबूत और संतुलित रखें तो जीवन में शांति, सकारात्मकता और सुरक्षा अपने आप बनी रहती है। तो आपने अपने आसपास की ऊर्जा के बारे में जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने आसपास एनर्जी, हमारी ऊर्जा या फिर हमें दूसरों से जो एनर्जी मिल रही होती है वो अच्छी नहीं लगती है और ये जो हम महसूस कर पाते हैं स्मिता जी, ये हमारे अंदर से कुछ ऐसा होता है जो इंगित करता है कि आपके आसपास की ऊर्जा नकारात्मक है, आप उसमें फिट नहीं हो रहे हैं, आप उसमें अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या फिर जो आपके आसपास लोग हैं वो आपके हिसाब से नहीं है। बिल्कुल, आपकी सिक्स्थ सेंस या आपका अगर जागृत आज्ञा चक्र है तो वो आपको अंदर से ही आवाज देता है कि आपके आसपास की जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं है। कई बार आप खुद ही किसी लोगों से दूर हो जाते हैं, आपको लगता है ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है और बाद में आपको पता चलता है कि बिल्कुल ये सही बात थी कि वो आपके लिए ठीक नहीं थे। तो ये आपका जागृत ऑरा यानी कि आपका जो सशक्त ऑरा है वो भी इसे बताने में आपकी मदद करता है और आपकी जो थर्ड आई या आपकी सिक्स्थ सेंस, जो आपका अंतर्मन है, वो भी अगर साफ सुथरा है तो वो आपको बड़े आसानी से बताता है कि यहाँ
जो आपका वातावरण है वो नेगेटिव है या यहाँ बहुत पॉजिटिव है। आप किसी अच्छी जगह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं तो आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं, आप अपने आप में बहुत मजबूती महसूस करते हैं। तो वो होता है कि आप अच्छे लोगों के बीच में, अच्छी ऊर्जा के बीच में बैठे हैं। और जब भी आपको नज़र लग जाती है या आप नेगेटिविटी से घिरे होते हैं तो मन अपने आप बेचैन होने लगता है, आप में कमज़ोरी महसूस होती है और नज़र आपको लग जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारी ऊर्जा को कहीं ना कहीं नियंत्रित करती हैं। तो घर में किस तरीके के बदलाव करने चाहिए? क्या वास्तु शास्त्र सही कर लेने से, वास्तु सही कर लेने से हमारे ऑरा में बदलाव हो जाता है? बिल्कुल, बहुत सारे छोटे छोटे उपाय होते हैं, उसमें का भी एक उपाय होते हैं ऐसे जो आपके ऑरा को मजबूत कर सकते हैं, आपको नज़र लगने से बचा सकते हैं। आज के शो में हम इसी बारे में बातचीत करेंगे। और बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो आपके ऑरा को मजबूत बनाते हैं, चाहे वो देखने में छोटे हों लेकिन उपाय बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो चलिए, अभी आपको कुछ और उपाय हैं जो कि आपके ऑरा से जुड़े हुए, आपकी ऊर्जा से जुड़े हुए, हम आगे बताएंगे। अब शुरुआत करेंगे राशियों के साथ और जानेंगे मेष राशि के बारे में। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी नजर से बचने के 3 सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। और शो के अंत में मैं बताऊंगी 31 मार्च को पैदा होने वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है और उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। शुरुआत आज के शो की करेंगे मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है मेगस का। आज आपकी बुद्धि और बात करने का तरीका मजबूत रहेगा। अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। नया काम शुरू करने का अच्छा मौका भी आज आपको मिल सकता है। आत्मविश्वास से अपनी बात रखिए, आपका काम जरूर बनेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज 11 बार ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। इससे आपकी बुद्धि और वाणी दोनों मजबूत होंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन रहेगा। नए काम करने का मन भी करेगा। जल्दी जल्दी काम करने की इच्छा होगी लेकिन जल्दबाजी से बचिए। आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज हनुमान चालीसा पढ़िए। इससे आपके अंदर साहस बढ़ेगा और आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी। अब कार्ड उठाती हूं मैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें या पुराने लोगों से जुड़ाव हो सकता है। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात हो सकती है। मन में सुकून और खुशी का एहसास रहेगा। छोटे छोटे पलों में खुशी भी आज आपको मिल सकती है। आपके लिए शुभ रंग हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी बच्चे या जरूरतमंद को मिठाई का दान करें। इससे खुशी भी बढ़ेगी और आपके आसपास पॉजिटिविटी का माहौल भी बढ़ेगा। अब समय है कर्क राशि का कार्ड उठाने का। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा। धैर्य रखना जरूरी है और जल्दबाजी से जरूर बचिए। अपने काम पर लगातार ध्यान देते रहें, तभी आपको फायदा होगा। इंतजार करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करें। इससे आपके अंदर धैर्य बढ़ेगा और आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगी नजर से बचने का पहला महा उपाय। घर के किसी भी सदस्य को अगर नजर लगी है तो आप शाम के समय गाय के गोबर से एक 4 मुंह वाला दीपक बनाइए और उस दीपक में तिल का तेल डालकर रख दीजिए। अब उसमें एक छोटी सी गुड़ की डली भी डाल दीजिए और ये दीपक घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर 4 बत्ती लगाकर जला दीजिए। जिस भी व्यक्ति को नजर लगी है उसे ये दीपक दिखाइए और दिखाकर अंदर ले जाइए। उसके बाद ये दीपक वहीं जलता छोड़ दीजिए और वापस मुड़कर बिल्कुल ना देखें।
ऐसा करने से जिस व्यक्ति को भी नजर लगी है वो नजर उतर जाएगी और दृष्टि दोष भी समाप्त हो जाएगा। इसमें लेकिन चारों तरफ जो बाती है वो डाल के रखना है। जी, 4 मुंह का दीपक बनाना है और उसमें 4 बत्तियां लगानी है, लेटी हुई बाती लगानी है और उसे जलाकर बाहर उस व्यक्ति को लेके आए जिसको नजर लगी और उस दीपक को दिखा दीजिए। इससे फायदा भी होगा और आपने कहा था कि इसके साथ साथ जो उनका आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी चली जाएगी उसके साथ ही। बिल्कुल, इस दीपक के जलाने का सबसे बड़ा महत्व यही है कि उस व्यक्ति की नजर तो उतरेगी, साथ साथ क्योंकि हमने मुख्य द्वार पर जलवाया है, वहीं से नेगेटिविटी अंदर आती है, वहीं से वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हर तरह का जो कुप्रभाव है नजर का वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा और आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। ठीक, अब और आगे जानते हैं, कुछ और उपाय भी जानते हैं इससे जुड़े हुए, लेकिन अभी राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। बिल्कुल, बारी आ गई है सिंह राशि का कार्ड उठाने की और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ कप्स का। आज आपके सामने कई विकल्प आ सकते हैं, थोड़ा भ्रम या कंफ्यूजन भी महसूस हो सकता है। हर चीज आकर्षक लगेगी लेकिन सही चुनाव करना जरूरी है। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो फायदा होगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज चंद्रमा की रोशनी में टहलें और ध्यान करें, इससे मन शांत होगा और सही निर्णय लेने में मदद भी मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। अपने काम में लीडरशिप दिखाने का मौका भी आज आपको मिलेगा। सकारात्मक सोच से सफलता के रास्ते खुलेंगे। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ साथ आपकी एनर्जी भी विकसित होगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। आज कुछ नया सीखने और करने का उत्साह रहेगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी और जोश भी बढ़ेगा। नए मौके मिल सकते हैं, इसलिए उन्हें झटपट अपना लीजिए। छोटी छोटी शुरुआत भी आगे चलकर बड़ी सफलता दे सकती है। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज दीपक जलाकर भगवान से अपने नए काम की सफलता की प्रार्थना करें, इससे आपके सभी रास्ते आसान हो जाएंगे। अब समय है वृश्चिक राशि के लिए कार्ड उठाने का। इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आज आप किसी परेशानी से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। जीवन में बदलाव का समय है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। पुरानी बातों को छोड़कर नए रास्ते अपनाइए। मन थोड़ा शांत रहेगा और चीजें बेहतर होती दिखेंगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज बहते पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, इससे नकारात्मकता दूर होगी और मन को शांति मिलेगी। अब समय है नजर उतारने से जुड़े हुए दूसरे महा उपाय को जानने का। अगर परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर नजर लग गई है तो 225 ग्राम फिटकरी लेकर उसे व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उल्टा वार कर चौराहे पर रख दें और पीछे मुड़कर ना देखें। अगर चौराहे पर रखना संभव ना हो तो किसी निर्जन स्थान पर भी रखकर आ सकते हैं, सिर्फ मुड़कर नहीं देखना। ऐसा करने से जल्दी ही बुरी नजर का असर समाप्त हो जाएगा। तो आपने दूसरा उपाय भी जान लिया कि किस तरीके से करना है, लेकिन आपने जो फिटकरी बताया कि 225 ग्राम, तो ये क्या बिल्कुल वही मात्रा होनी चाहिए? बिल्कुल, आप बाजार से सिर्फ उतनी ही तुलवा कर लाएं, 225 ग्राम। हर उपाय के लिए वस्तु की जो मात्रा है वो अलग अलग निर्धारित होती है, तो इस उपाय में 225 ग्राम ही फिटकरी आप बाजार से लेकर आएं। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप जो फिटकरी लेकर के जा रहे हैं उसकी मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी बताई गई है। एक और उपाय भी आपको बताएंगे, तो चलिए जल्दी से फिर से एक बार शुरुआत कर लेते हैं कुछ और राशियों के साथ और अब बात करते हैं धनु राशि की। बिल्कुल, अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम का बोझ ज्यादा महसूस हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और थकान भी रहेगी। सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश ना करें,
सही तरीके से काम बांटेंगे तो राहत मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज थोड़ा समय निकालकर ध्यान या मेडिटेशन करें। इससे आपका तनाव कम होगा और मन शांत रहेगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपको अपने विचारों और काम के लिए खड़े रहना पड़ेगा। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। आत्मविश्वास से अपनी बात रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चुनौतियों का सामना करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 7। उपाय होगा, आज हनुमान जी को गुड़ या चना अर्पित करें। इससे आपका साहस और शक्ति बढ़ेगी। अब समय है कुंभ राशि का कार्ड उठाने का। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है डेथ का। आज किसी पुराने चरण का अंत और नए की शुरुआत हो सकती है। जीवन में बदलाव आने के संकेत हैं, उसे स्वीकार करें। अपनी पुरानी आदतें या रिश्ते छोड़ने का भी समय है। परिवर्तन के बाद नई सकारात्मक शुरुआत जरूर होगी। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा, आज शिव जी को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे बदलाव आसान और शुभ होगा। अब आती है बारी मीन राशि की और मीन राशि के लिए कार्ड निकलता है द एम्परर का। आज अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। काम में नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। सही योजना से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 4। उपाय होगा, आज सूर्य को जल अर्पित करें और पिता या गुरु का आशीर्वाद लें। इससे सम्मान और सफलता दोनों मिलेंगे। अगर घर में किसी को नजर लगी है तो चुपचाप किसी चौराहे की मिट्टी या धूल उठाकर ले आएं। उसमें नमक, राई और 7 साबुत सूखी लाल मिर्च मिलाकर शनिवार और रविवार दोनों दिन सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक्त जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके ऊपर से उल्टा 7 बार उतार लें और उपला जलाकर उसकी आग में डाल दें। जैसी भी नजर होगी ऐसा करने से उतर जाएगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि 31 मार्च को पैदा होने वाले व्यक्ति किस व्यक्तित्व वाले होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और उनके लिए एक सामान्य सा उपाय भी बताऊंगी जिसे करके वो पूरे साल अपने कामों को आसान बना सकते हैं। 31 मार्च को जन्मे लोग आमतौर पर बहुत ऊर्जावान, रचनात्मक और आत्मविश्वासी होते हैं। इन पर मेष राशि का प्रभाव होता है, जिससे इनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून और कुछ अलग करने की इच्छा होती है। ये लोग खुले विचारों वाले और स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। जो सोचते हैं वही कहते हैं, इसलिए इनकी बातों में सच्चाई और दम होता है। ये अपने काम में आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन। ये लोग अपने विचारों से लोगों को आकर्षित करते हैं और अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये जल्दबाज और थोड़ा गुस्सैल हो सकते हैं। बिना पूरी सोच के फैसला लेना और इम्पेशेंस इनकी कमजोरी हो सकती है। इनकी जिंदगी में शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से ये धीरे धीरे अच्छी सफलता और सम्मान हासिल कर लेते हैं। इनके लिए उपाय होता है, हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे इनका आत्मविश्वास बैलेंस्ड रहता है, गुस्सा कम होता है और जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। तो आपने आज जन्मे हुए लोगों के बारे में भी जान लिया है, जो उपाय थे वो भी हमने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ अब आपसे लेंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।